8. मैं सुहानी की मदद करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा ही था कि उसके हाथ छूटे और वो चिल्लाते हुए सीधे बहादुर के ऊपर आई। बहादुर इतना बढ़िया कैच कर सकता था इसका मुझे आइडिया नहीं था। कुछ सेकंड्स तक सुहानी और बहादुर तीनों शॉक्ड हुए, सोचने लगे कि आखिर ये हुआ क्या था। सुहानी का दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि मुझे बाहर तक आवाज आने लगी। बहादुर ने पूरी रिस्पेक्ट के साथ सुहानी को नीचे रख दिया। ये क्या हुआ अभी? मिरेकल हुआ, मिरेकल। तू खिड़की से मैंगो की तरह टपकी और बहादुर ने तुझे वर्ल्ड कप समझ के कैच कर लिया। बहादुर, तुम ठीक हो? थोड़ा कम ठीक है साहब, थोड़ा कम। ये कम ठीक क्या होता है? ज्यादा ठीक कैसे होंगे? बहादुर ने तुरंत अपने मोबाइल में QR कोड खोल लिया। ऐसे? बहादुर, लालच बुरी बात, अभी दिए थे ना? क्या यार, कितना कंजूस है तू। इसने मेरी जान बचाई है, अभी मैं गिर जाती, मेरा पैर टूट जाता तो? पहले क्लियर कर, जान बचाइए कि टांग बचाइए? साहब जी, ये गुस्सा गुस्सी हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी आप लोग चलो यहाँ से, कोई जाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बहादुर की बात सही थी, पर जाते कहां। मैंने सोचा था कि सुहानी को सब सच बता दूंगा और भगाने का प्लान पोस्टपोन कर दूंगा, लेकिन अब सीढ़ी और सुहानी का साइज मिलाकर भी खिड़की तक नहीं पहुंच रहा था। मैंने सुहानी को बता दिया कि श्रेया और अथर्व क्यों नहीं आ पाए। अब क्या होगा? अब मैं कहाँ जाऊं? वापस जा। नहीं, अगर मैं फिर से गिर गई तो बहादुर फिर से कैच कर लेगा, सिंपल। शट अप, ये कैच तुझे करना चाहिए था ना? तभी स्ट्रीट में किसी के घर लाइट चली। बहादुर की नजर सबसे पहले उस लाइट वाली खिड़की पर गई। साहब जी, लोग जाग रहा है। एक बार किसी ने आपको देख लिया तो फिर मैं भी आपको नहीं बचाएगा, मैं शोर मचा देगा साहब। हम तीनों ही वहां से खिसक लिए। बहादुर सीढ़ी लेकर अपने क्वार्टर की तरफ चला गया और हम दोनों मेरे घर की तरफ निकल लिए। सुहानी वॉक करने से थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। उसने चलते चलते मेरा हाथ पकड़ लिया। ए मोटू, हवा कितनी ठंडी लग रही है ना? मैं अभी हवा एंजॉय करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। हाँ, तेरे पप्पा सुबह ड्रैगन की तरफ फायर ब्लो करेंगे, तब देखियो कितनी गर्म होगी। ओफो, तब की तब देखेंगे ना, अभी इस मोमेंट को तो एंजॉय कर। डार्लिंग, मोमेंट एंजॉय करने के चक्कर में मैं अपनी लाइफ स्ट्रगल में डाल रहा हूँ, तू समझ नहीं रही। अगर भंवर सिंह नामक तेरे बाप ने मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर दी तो मेरा बहुत बुरा हाल होगा, और इस बार तो मेरा बाप भी नहीं बचा पाएगा। क्यों? अंकल क्यों नहीं बचा पाएंगे? क्योंकि उनका खुद का बचना इम्पॉसिबल है, उन्हें ब्लड कैंसर है। सुहानी कुछ देर चुपचाप चलती रही, फिर धीरे से बोली, तो तू क्या चाहता है कि मैं वापस चली जाऊं? अभी के लिए हाँ। ऐसे बिना प्लानिंग के भागने का कोई फायदा नहीं है सू। जब भी मैट देखी है ना, बिना प्लानिंग के भागी थी गीत, क्या हाल हुआ था उसका? वो तो इसीलिए कि अंशुमन हरामी था। तू भी ऐसा ही है क्या? नहीं, होता तो घर के नीचे क्यों आता? तो वापस जाने के सिवा और कोई रास्ता बता ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे मोनू की याद आ गई कि हम शादी कर लें। सुहानी रुककर मेरा मुंह देखने लगी। तू शादी करना चाहता है? चाहता तो हूँ, पर क्या चाहता है कि नहीं? चाहता हूँ, बट सीए बनने के बाद तू जब लास्ट टाइम भागने वाली थी तब भी मैंने तुझे बताया था तेरे रूम में, याद है? हाँ, बहुत कुछ बताया था तब, सब याद है। ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। सुहानी ने ऐसी ठंडी सांस छोड़ी कि मेरा दिल पिघल आया। ऐसा लगा जैसे अब ये वापस गई तो कभी नहीं आएगी। तू ठीक रहेगी ना घर पे? भंवरा तुझ पर शादी का प्रेशर तो नहीं बनाएगा? बनाएंगे क्यों नहीं, ऑफ कोर्स बनाएंगे, बट देखती हूँ कब तक टॉलरेट कर पाऊंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल वेट। आई विल वेट कहते हुए उसने बिल्कुल स्पाइडरमैन की MJ वाला फेस बनाया। मेरा दिल और पिघलने लगा। सुहानी मुझसे 100 क्वेश्चंस कर सकती थी। वो पूछ सकती थी कि अगर मेरी शादी जबरदस्ती हो गई तो तू क्या करेगा। वो ये भी पूछ सकती थी कि अगर सीए क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। उसके बाद भी अगर बाप नहीं माने तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन नहीं, सुहानी ने बस इतना कहा, आई विल वेट, और एक स्माइल दे दी। हम फिर वापस घर के लिए आ गए। अचानक मुझे याद आया, हे, तेरा बैग कहाँ है? तू घर से भाग रही थी बिना सामान के। सामान क्यों लेना यार, वो सब मेरे पेरेंट्स का है।
मैं तो ये ट्राउजर और टॉप भी वापस करने वाली थी। एनीवेज, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का कर दूंगी। तू भी ना। अच्छा अभी बता, घर वापस कैसे जाएगी? बहादुर तो सीढ़ी ले गया, हॉन्टेड हाउस में भी अब नहीं घुस सकते। ये तो मैंने सोचा नहीं। तू बता, तेरे पास हमेशा आइडियाज होते हैं। हमेशा आइडिया वाली बात कह के इसने मुझे चैलेंज दे दिया था। मैं सोचने लगा, यूरेका, एक रिस्की सा आइडिया आया है, आई होप वर्क करे। तू कहीं आसपास छुप जा। सुहानी कंफ्यूज्ड फेस बनाए एक कार के पीछे छुप गई। हम राइट से घुसे थे, लेफ्ट में गली और डीप जा रही थी। मैंने सुहानी को लेफ्ट में छुपने के लिए कहा और हिम्मत करके उसके घर की बेल बजा दी। सुहानी ने गाड़ी के पीछे से निकलकर बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। मैंने उसे इशारे से फिर छुप जाने के लिए कहा और 7-8 बार डोर बेल बजा दी। अंदर की लाइट चली। मैं अलर्ट हो गया। सुहानी समझ गई कि मैं क्या करने वाला था। उसने अपने गर्दन पर उंगली घुमाकर मुझे डराया। मैंने फिर उसे छुपने का इशारा किया और जैसे कोई गेट खोलने को हुआ, मैं गली से बाहर की तरफ भाग गया। अब उसकी मम्मी ने गेट खोला और बाहर आकर देखा। मुझे पूरा यकीन था कि उन्हें किसी के दौड़ने की आवाज आई होगी। गेट खोलते ही आंटी ने बाहर निकलकर कौन है चिल्लाने का ड्रामा किया। इतने में भंवर सिंह उर्फ मेरा ससुरा भी उठ गया। वो भी बाहर आ गया। दोनों मियाँ बीवी ने गेट खुला छोड़कर गली के टर्निंग पॉइंट पर जाकर चेक किया, पर तब तक मैं ट्रेडमिल पर दौड़ने की ट्रेनिंग काम में ले रहा था। उन्होंने किसी को दौड़ते हुए तो देखा था, पैरों की आवाज भी सुनी थी, पर इतनी रात में एक अजनबी के पीछे आने की हिम्मत मेरे ससुरे में नहीं थी। हाँ, अगर यहाँ पर मेरा बाप होता और उनकी दोनों टांगे साबुत होती तो वो पक्का पीछे दौड़ जाता। एनीवेज, इस केओस से बनी विंडो में मेरी प्यारी दुलारी सुहू अंदर घुस गई और सीधे अपने रूम में गई। वो अलग बात है कि 2 मिनट बाद दोनों मम्मी पापा उसको चेक करने आए कि वो रूम में है भी या नहीं। मैं दौड़ते दौड़ते अपने घर आ गया और चुपचाप घर में घुसकर बिस्तर पर लेट गया। मेरे पैर और दिल दोनों धूम धूम कर रहे थे। मैं जूते पहने पहने ही बिस्तर पर आ गया था। नींद तो बहुत तेज आ रही थी, पर ऐसे ही सो जाता और सुबह मम्मी देख लेती तो मार पड़नी कंफर्म थी। मैंने लेटे लेटे ही जूते उतारे और पता नहीं कहां फेंक दिए। एक जूता बुक शेल्फ पर लगा और कोई बुक उसमें गिर पड़ी। मेरा रूम घर में घुसते ही बाहर की तरफ था, इसलिए लाइट्स ऑफ करने के बाद स्ट्रीट लाइट की थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ जाती थी। मेरी नजर उस किताब पर पड़ी। ओह, किताब पे जूता मार दी पार्थिव, पाप चढ़ेगा बेटा तुझे। उठ उठ जल्दी। खुद को जबरदस्ती बेड से उठाकर मैंने वो किताब उठाई और सर से लगाई। इस किताब का कवर बहुत अजीब था। इसमें कपल का कैरिकेचर बना हुआ था, पर टाइटल था 1 करोड़ की बोतल। क्या चूतिया कवर है, इसमें बोतल तो बनाई ही नहीं है। मैंने फर्स्ट पेज खोला तो अंदर लिखा था, टू राजेश्वरी। बस, मेरी माँ को किसी ने ये किताब गिफ्ट की थी। लास्ट दिवाली की सफाई में जब मम्मी सारी किताबें रद्दी वाले को देने वाली थी, तब मैंने छोटी छोटी पतली पतली नॉवेल्स चुपके से उठाकर अपने रूम में रख ली थी। ये उन्हीं में से एक थी। मैं पढ़ने बैठ गया। मैं इधर नॉवेल पढ़ रहा था, उधर श्रेया फिल्म बना रही थी। जब श्रेया ने मुझे कॉल किया तब बेल्ट और किसी के हंसने की आवाज सुनकर मुझे लगा था कि वो अथर होगा, क्योंकि अथर फोन ही नहीं उठा रहा था। पर नहीं, यहाँ तो अलग ही गेम चल रहा था। डार्लिंग, आई लव यू यार। आई लव नथिंग बट यू। श्रेया कमीनी कबीर के साथ थी। वो साला उस दिन की तरह ही फिर से घर में आ गया था। वो भी समझ गया था कि श्रेया उसे देखकर मेस्मराइज होने लगी थी। इस बार जब कबीर आया तो श्रेया पूरे होश में थी। इससे पहले कि कबीर उससे दिल की बात कहता, सीने में आग भरी बैठी श्रेया ने उसको किस कर लिया। उसके बाद ही मेरा फोन बजा तो उसने जल्दी से बहाना मारा और फोन कट करना चाहा, पर मेरे कान तो सुपर फाइन काम करते थे। मैंने किसी को बेल्ट खोलते सुन लिया। सुबह के 4 बज रहे थे। श्रेया और कबीर बेड पर लेटे एक दूसरे का हाथ पकड़े गहरी गहरी सांसें ले रहे थे।
Feeling so लाउड? relaxed. Morning breeze कितनी calming है ना? Can you feel that? आई लव इट. मैं मोस्टली 4 बजे ही उठ जाता हूँ. अच्छा. मैं तो सेकेंड टाइम जाग रही हूँ. एक बार जब पार्थिव के साथ उस गोस्ट हाउस. श्रेया बोलते बोलते रुक गई. उसको लगा कि ऐसे टाइम पर मेरा नाम लेने से कबीर चिढ़ जाएगा. गो ऑन. पार्थिव के साथ घोस्ट हाउस में सेक्स किया था? कबीर के फेस पर तो स्माइल थी, लेकिन अचानक उसने श्रेया का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया. Easy. Listen Shreya, I know you have a past. You had couple of serious relationships, but वो सब past था. मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. अब सो जाए. श्रेया ने कबीर की तरफ अपनी बैग कर ली और खुली विंडो के हिलते पर्दे को देखने लगी. नहीं, अभी नहीं सोना है. अभी एक काम बाकी है. श्रेया तुरंत क्यूरियस होकर उसकी तरफ घूमी.